Hello there, welcome to Concept Physics classes. My name is Suhail Ahmed and I am teaching you today the topic electric potential. Not electric potential, it was in previous class. Today I will be teaching you some problem from exemplar on the topic electric field and the charges. That is the first chapter of the electrostatic. Here we have given, we have taken few questions, तो हम लोग इसी questions को करेंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर से लिया गया है। जैसा कि पता चल रहा है कि एग्जाम्पलर का ये जो क्वेश्चन है वो 1.5 यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक डाइपोल रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू का। आपको स्टेटमेंट में बताना है ये कि कौन करेक्ट है और कौन रॉन्ग है। एनीवे आपको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। तो ये जो पिक्चर है, डायग्राम है, उससे साफ साफ देख के पता चलता है कि ये जो फील्ड है आपका, वो फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि हर जगह फील्ड इक्वल नहीं है। देख रहे हो आप, इधर फील्ड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इधर लाइंस जो है वो क्लोज हैं और इधर के एरिया में फील्ड जो है वो क्या है, वीक है, क्योंकि यहाँ लाइन जो है वो थोड़े अलग अलग हैं, ज्यादा फैले हुए हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट से ये पता होना चाहिए। जहाँ फील्ड लाइंस ज्यादा दूर दूर होते हैं वहां फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता है, और जहाँ फील्ड लाइंस जो क्लोज होते हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। अब आपको ये दिखाना है कि पहला क्वेश्चन कहता है, चॉइस कहता है कि डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो ये बात गलत है, क्योंकि जानते हो जो किसी चार्ज पर जो फोर्स होता है वो Q इंटू ई वेक्टर होता है, और ये फोर्स जो है क्या होता है कि जब पॉजिटिव चार्ज है तो एलॉन्ग होता है, और जब नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट होता है। किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये आपको जानना चाहिए। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव चार्ज के ऊपर वो माइनस क्यू इंटू ई1 वेक्टर होगा, और यहाँ पर जो लग रहा है वो प्लस क्यू इंटू ई2 वेक्टर होगा। मैंने ई1 और ई2 क्यों लिखा? क्योंकि फील्ड दोनों जगह बराबर नहीं है। वाई? बिकॉज द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। यू कैन सी द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, तो इसलिए हमने फील्ड को अलग अलग लिखा है। तो इसका मतलब है कि एक नेट फोर्स होगा, और ये नेट फोर्स जो होगा, एफ नेट जो होगा, वो कितने के बराबर होगा? क्यू ई1 वेक्टर विद नेगेटिव साइन और प्लस क्यू ई2 वेक्टर विद पॉजिटिव साइन। और ये जो नेट फोर्स होगा वो जीरो नहीं होगा। वाई? बिकॉज ये और ये जो है वो बराबर नहीं है, यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है। अब सवाल है कि नेट फोर्स किधर होगा? तो नेट फोर्स जो है वो नेगेटिव चार्ज के ऊपर होगा और वो लेफ्ट साइड में होगा। तो अब हम लोग देखते हैं आंसर। द डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ये गलत है। इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। आप देख सकते हैं ये फोर्स है जो कि जीरो नहीं है। डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स राइट, ये भी गलत है, क्योंकि हमने अभी देखा है कि नेट ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो ये आपका देख रहे हैं स्मॉल कोई दूसरा है, यहाँ पर जो है ये जो है आपका क्या है, लार्ज है, और ये क्या है आपका स्मॉल है। तो नेट फोर्स लार्ज की तरफ होगा, और लार्ज फोर्स किधर है? लेफ्ट साइड में है। तो डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। इट सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज, चूंकि ये वन सिंगल आंसर क्वेश्चन है तो ये सही है, यही सी इसका आंसर होना चाहिए। सो आंसर शुड बी द सेम। ठीक है ना? तो 1.5 था क्वेश्चन, उसका जो आंसर आपने देखा, ये आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? सी के बराबर होना चाहिए। राइट? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपने किया, तो ये क्वेश्चन नंबर सी के बराबर है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज। बहुत सारे चॉइसेस हैं। इलेक्ट्रिक पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है हम आपको बताते हैं। मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। निकल के कहाँ जाएगी? तो ये निकल के जो है वो कहाँ जाएगी?
ये निकल के जो जाएगी वो इन्फिनिटी पे जाएगी। कब? कि जब ये आइसोलेटेड है। उसी तरह से नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज कर कभी एंटर नहीं करेगी। कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं एग्जिस्ट करता है। तो ये है ना, कहाँ से आ रही है? तो इन्फिनिटी से आ रही है। तो उस टाइम में तो ये कंटिन्यूअस है, बिकॉज इन्फिनिटी जो है वो एक नॉन पॉइंट नहीं है, तो कंटिन्यूअस है स्पेस में। लेकिन ऑलवेज कंटिन्यूअस जो है अगर कह रहा है तो ये गलत है। ऑलवेज कैसे? अब क्यों गलत है ये जरा देखिए। मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये आपका टर्मिनेट कर जाएगा, ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये आपका कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? ये डिसकंटिन्यूअस है। आप कहेंगे कि सर लाइन तो जा रही है। नहीं, कंटिन्यूअस इसलिए नहीं है क्योंकि कंटिन्यूअस कब होता है? कि जब वही लाइन लौट के दोबारा यहाँ आती, वहां पर ये कंटिन्यूअस होता है। लेकिन यहाँ पर देख लो कि यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो जा रहा है। तो ये कंटिन्यूअस नहीं। अगर ये घूम के वापस आता तब ना ये कंटिन्यूअस होता, तो ये कंटिन्यूअस। तो इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस ये कहना मतलब कि गलत है, ठीक है ना। अब सवाल है कि कहता है कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट। यस, ये सही है, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। तो देख रहे हो कोई दूसरा चार्ज नहीं है। ये जब है तो ये नहीं है, जब ये है तो ये नहीं है, अलग अलग आइसोलेटेड है, तब ये कंटिन्यूअस होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ये इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। 1.9 में जो है मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज। नहीं, नेगेटिव चार्ज क्यों? पॉजिटिव चार्ज होगा तब भी डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये भी गलत है। यहाँ पर जो है ये भी गलत है। डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज टू दैट पॉइंट। यस, ये आपको दिखा दिया कि अगर कोई चार्ज हो, एक चार्ज के सामने कोई चार्ज हो, तो वो क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। तो इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? बी कोमा डी होना चाहिए। दैट शुड बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। द आंसर इज व्हाट? बी कोमा डी, ठीक है ना। सो हम लोग ये देखते हैं कि इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे जब मूव करते हैं तो देखते हैं, ये गॉस लॉ के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। जो है ये चॉइसेस हैं, आप देख सकते हैं, और ये जो है गॉसियन हमारा सरफेस है। यहाँ पर कोई चार्ज दिया हुआ है -q, जो सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर है, और एक सेंटर पे चार्ज है, और एक गॉसियन सरफेस से बाहर का चार्ज है। ये आप देख रहे हैं, गॉस लॉ को आना चाहिए। आई होप कि आपको गॉस लॉ आता होगा। तो अब हम लोग आंसर देना शुरू करते हैं। डिलीट करते हैं आंसर को 1 by 1। अगर सही है तो एक्सेप्ट करेंगे। टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज -q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स क्या होता है गॉसियन सरफेस का? q इनसाइड नेट डिवाइडेड बाय क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो q नेट कितना हुआ? -2q प्लस q, क्योंकि ये भी अंदर है और ये भी अंदर है, सेंटर पे भी अंदर है, डिवाइडेड बाय क्या? एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो गया? -q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर आपका करेक्ट है। तो ए का आंसर जो है हम लोगों ने लिख दिया। दूसरा, फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज इतना। ये देखो, इसके चलते फील्ड तो ठीक है, इसके चलते -q के चलते जो फील्ड होगा स्फीयर पे, फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ये q के चलते जो होगा वो कितना होगा? kq डिवाइडेड बाई r² विच इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r²। लेकिन इस -2q के चलते स्फीयर पर ये फील्ड क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्फीयर के जो डिफरेंट पॉइंट हैं, इससे अलग अलग डिस्टेंस पे, देखो ये दूर है, ये दूर है, ये बहुत कुछ ज्यादा दूर है, ये नजदीक है, नजदीक है। तो हम ये नहीं कह सकते फील्ड ऑन द सरफेस इतना है, तो ये गलत है। फ्लक्स टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू 5q इज 0। यस, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि 5q बाहर है। आप जानते हैं कि गॉस लॉ में सिर्फ अंदर के जो चार्जेस होते हैं वो फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, बाहर के चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। इसलिए 5q का फ्लक्स जो है वो 0 है। तो हमारा सी भी आंसर जो है सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर 2 आंसर अभी तक सिलेक्ट हुए हैं आउट ऑफ 3। अब देखते हैं तीसरा, फील्ड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू -q इज द सेम। नो, ये नहीं होगा, क्योंकि देखो
यहाँ पर स्फीयर का डिफरेंट पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पे है, तो फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस सेम नहीं है तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर ए एंड सी जो है वो सिलेक्ट हुआ। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आया आप जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोर इंटरेस्टिंग। इसमें क्या कहता है, इसमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, हर सवाल का अलग अलग आंसर है, आपको शॉर्ट आंसर देना है सब, ठीक है ना। डायग्राम देख रहे हैं, अच्छी तरीके से डायग्राम को देख लीजिए। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि विच चार्जेस आर पॉजिटिव। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज वो होता है जिससे लाइंस निकलती हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो C जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, देखिए लाइंस निकल रही है इससे। A भी आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा आंसर पहले का क्या होगा, A, C, ये दोनों जो है पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज। हालांकि पूछा नहीं है लेकिन हम बता देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज पर जो फील्ड लाइन से टर्मिनेट करता है और पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड लाइन से ओरिजिनेट करता है। Which charges is the largest magnitude? Okay, तो आप जानते हैं नंबर ऑफ लाइंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड होता है, आप सब देख सकते हैं। काउंट करके मैं बता देता हूं आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइंस टर्मिनेट कर रहा है क्या बी से। अब ये 7 लाइन निकल रहा है किससे, सी से। साथ में सी से और भी लाइन निकल रहा है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 लाइन सी से निकल रहा है, 7 इस पे टर्मिनेट कर रहा है। तो इसमें और इसमें बड़ा कौन हुआ, सी हो गया। एनीवे अब देखिए, आप देखने से पता चल रहा है इसमें 3 और इसमें 4 7 है आपका, तो इसका मतलब है कि ये भी छोटा है। तो इसका मतलब है कि विच चार्ज हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड, तो आंसर इज सी। सी का जो मैग्नीट्यूड है ज्यादा है। इसका वजह क्या है कि नंबर ऑफ लाइंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। अब आपसे तीसरा सवाल वो कर रहा है तीसरा सवाल क्या, कि विच रीजन और रीजन्स पिक्चर कुड बी of the picture could the electric field be zero, justify your answer। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होता है, जहां पर फील्ड लाइंस मौजूद नहीं होते हैं। तो ये वाला एरिया जो है न्यूट्रल पॉइंट से, ये आपका क्या है, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब कहता है कि जीरो, जस्टिफाई योर आंसर। नियर ए, नियर बी, नियर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो वो किधर होता है, वो उधर होता है जिसका चार्ज कम है। तो ए का चार्ज कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो जो होगा वो नियर ए होगा, क्योंकि सी बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ज है। तो वो याद रखिएगा, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्टकट मेथड, अगर आपको न्यूट्रल पॉइंट खोजना है तो न्यूट्रल पॉइंट विल ऑलवेज बी फाउंड नियर वीकर चार्ज, नॉट नियर लार्जर चार्ज या बिगर चार्ज, याद रखना। तो ए और सी में आपका लार्जेस्ट कौन है, सी है। आपको बताया ना कि सी लार्जेस्ट है, ये तो बताया था आपको। तो सी के नियर नहीं होगा, वो किसके नियर होगा, वीकर के नियर होगा, दैट इज ए। तो इट शुड बी द आंसर। समझ में आई बात ना। तो ये आपने देखा इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत पसंद आया होगा। कॉन्सेप्ट फिजिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और बिल्कुल जो है क्लास में कभी कोई चीज समझ में आ रहा है आपको व्हाट्सएप कीजिए। और जिनको क्लास 1 to 1 लेनी हो वो प्लीज कांटेक्ट करें विद वेरी रिजनेबल फीस। आई विल बी टीचिंग यू द full concept of the physics, which is very beneficial for NEET board as well as JEE mains। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।